Good morning, students. Welcome to AK Sir Math Lectures. चलिए, अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारा बात किया। अभी केवल प्रूफिंग देख रहे थे थ्योरम्स की और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, उनके टाइप्स को कैसे, रेक्टेंगल है तो कैसे रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब के बारे में भी हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे किसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्वेश्चन पहले बहुत ही ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्या कि क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन अगर हम समझ लेते हैं तो हमें करने में, सॉल्यूशन करने में बहुत आसान रहेगी, ईजी रहेगी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आएगा और हम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट, प्रूफ करना है, शो करना है क्या कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया है कि रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल। और जब रेक्टेंगल दे दिया गया तो हम जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी पैरेललोग्राम उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, किसी भी एंगल को हम लोग ले सकते हैं इन चारों में से कि कोई भी एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं ये हमारे। तो पैरेललोग्राम्स हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एंड अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। क्योंकि जब पैरेललोग्राम कह दिया गया स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे। तो अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। हमें ये प्रूफ करना है, क्लियर। और गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया है कि रेक्टेंगल है, ये डायग्राम जो है वो आपका क्या है, रेक्टेंगल है। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो हमने देखा कि ये एक पैरेललोग्राम है, सो AD पैरेलल टू BC and AD parallel to BC and AB parallel to CD। ये तो होगा ही। अब जब ये हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो को इंटीरियर एंगल से पैरेललोग्राम बोले या कोई दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल को हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। देन एंगल ए आपका गिवन है 90 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। देन एंगल डी इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में और इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। देन एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और अब हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और भी पता होती है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये तो 90 गिवन था, ये भी 90 हो जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, and angle D is equal to angle
बी रीजन सेम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये दोनों सेम हो गए, अगर इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री था, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, सो इक्वेशन 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. Hence proved. Clear? This is the first example of NCERT class 9th. Clear? थैंक यू। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।